स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया की, जिससे रिलेटेड काफी सारे जो पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लीज जरूर देखें। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। हिस्ट्री का आपको पता है कि चैप्टर बड़ा होता है, थोड़ा लेंदी होता है, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि ये जो चैप्टर है वो कई पार्ट्स में आए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाए और आपको देखते हुए कोई कहते हैं ना, एक तरीके से आपको ज्यादा टाइम लगे, तो आपका एक इंटरेस्ट, कहते हैं ना कि बार हिस्ट्री को जब भी बच्चा पढ़ता है तो थोड़ा सा बोरियत फील करने लग जाता है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ कि ज्यादा लेंदी वीडियो बने, तो इसलिए मैं कई पार्ट्स में आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स में सारी चीजों को ना बड़े इजीली मैनर में समझाना चाहती हूँ। तो दैट्स वाई क्या है, हो सकता है पार्ट्स ज्यादा हो इस चैप्टर के, बट सारे पार्ट्स को आप जरूर देखें, जिससे कि आपका कोई भी एक टॉपिक ऐसा ना हो जो आपका स्किप हो जाए गलती से भी। ओके, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने शुरुआत की थी किस चीज की, डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि जो गांधी जी ने एनसीएम की बात की थी, नॉन कोऑपरेशन की, तो उसमें नॉन कोऑपरेशन में कौन अलग अलग जो लोग थे, ठीक है ना, एनसीएम और जो खिलाफत मूवमेंट है जिसकी शुरुआत 1921 में हुई थी, जनवरी 1921 में, कौन कौन से अलग ऐसे सोशल ग्रुप थे जो इससे जुड़े थे। ठीक है, तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शहरों में यह आंदोलन किस तरीके से चला था और वहां पे किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया और बाद में ऐसे क्या कारण बने थे जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है वो स्लो डाउन हो गया था। क्लियर। आज हम बात करने वाले हैं रेबेलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है, कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये विरोध किस तरीके से हमें देखने को मिला इनसे रिलेटेड, और वहां के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके के जो एक्शंस हैं वो लिए थे। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो क्या है, शहरों के अलग अलग हिस्सों में फैला, उसी के साथ साथ धीरे धीरे क्या है वो गांव के भी अलग अलग हिस्सों में फैलता चला गया। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या है, जो फार्मर्स हैं, सॉरी, और जो पीजेंट्स हैं, ठीक है ना, और जो ट्राइबल्स हैं, उनके बीच में भी या फिर उन लोगों के उसमें भी जो कम्युनिटीज है वहां पर भी हमें क्या अलग अलग जो लोग हैं वो इस मूवमेंट से जुड़ते हुए दिखाई दिए। दैट मीन्स कि शहरी लोगों के अलावा, दैट मीन्स मिडिल क्लास के अलावा पीजेंट्स, ठीक है, और जो ट्राइबल्स हैं उन लोगों ने भी इस आंदोलन से जुड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स सबसे पहले अगर हम देखें तो पीजेंट्स का देख लेते हैं कि जो पीजेंट्स है वो कैसे जुड़े। ठीक है, तो अवध में, ठीक है, अवध आपको पता है कहां पे, आज के टाइम के यूपी में। तो अवध में क्या है, एक तरीके से जो पीजेंट्स हैं उनको कमांड करने वाले या ये कह सकते हो एक साथ लाने वाले लीडर उनके कौन बने, बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, किसानों का नेतृत्व किया था, किसमें, इस पूरे एनसीएम मूवमेंट में। कहां से, अवध से। ठीक है, अब बाबा रामचंद्र कौन थे वो देख लेते। बाबा रामचंद्र हम ही कह सकते हैं कि एक सन्यासी थे, ठीक है, जो कि जिनको कि हम इंटेंशन्ड लेबर भी कहते हैं। अब इंटेंशन्ड लेबर क्या है वो बता देते। देखिए, जब क्या है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था ना, वहां पे काफी सारे, उस टाइम पीरियड पे काफी सारे लोगों को क्या है, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, लाइक फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, इन सारे प्लेसेस पर क्या है भेजा जाता था। ठीक है ना, गिरमिटिया मजदूर जिसको हम इंटेंशन्ड लेबर बोलते हैं ना, वो बनाकर। ठीक है, और वहां पे उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था कि उनको जब तक कि वो काम करेंगे वहीं पर रहना होगा, उसी कंडीशन में रहना होगा, उनकी सारी टर्म एंड कंडीशन माननी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बाबा रामचंद्र को भी क्या है, फिजी भेजा गया था एज अ इंटेंशन्ड लेबर। ठीक है, और जब वो वहां से वापस आए थे तो तब जाकर उन्होंने क्या है, यहाँ पर इंडिया में जो यहाँ के पीजेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर कर ग्रुप बनाया और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। क्लियर है। तो अब जो वहां पे जो अवध के जो पीजेंट्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो किन के खिलाफ था, वो मेनली किसके खिलाफ था, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ठीक है ना, जो तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार थे, उनके ये खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। क्यों किया था उन्होंने इनके खिलाफ, क्योंकि जो तालुकदार, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो क्या करते थे, पीजेंट्स से बहुत ज्यादा हाई रेंट लेते थे। ठीक है, और भी अलग अलग जो टैक्सेस हैं वो उनके ऊपर लगाए हुए थे। ठीक है ना, दैट मीन्स अलग अलग तरीकों से वो क्या करते थे, पीजेंट्स का शोषण करते थे, उनको एक तरीके से मजबूर करते थे और ज्यादा टैक्सेस वगैरह, रेंट्स वगैरह देने के लिए। अब उनके पास तो था नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से कंडीशन वैसे ही खराब थी, तो इस वजह से उन पीजेंट्स का भी गुस्सा भड़क उठा।
ठीक है। उनको क्या किया जाता था, पीजेंट्स को बैगर उनसे करवाया जाता था। बैगर का मतलब होता है कि बिना पैसों के उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, वो क्या करते थे, अपने जो उनके फार्म्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, अपने फार्म्स पर जो पीजेंट्स हैं उन लोगों से विदाउट एनी पेमेंट, बिना कोई पैसा दिए अपने खेतों पर, है ना, उन सारी जगहों पर उनसे काम करवा लिया करते थे और बदले में उनको कुछ भी नहीं देते थे। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब कहते हैं एक तरीके से बड़ी तेज एक क्लेवर बने ये लोग। तो इसके अलावा क्या करते थे, जो टेनेंट्स थे उनको कोई सिक्योरिटी, कोई अधिकार नहीं होता था किसी भी जमीन पे, किसी भी लीज्ड जमीन पे। क्यों? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कभी भी किसी एक जमीन पे ना, किसी एक प्लेस पे उनसे लंबे समय तक काम नहीं करवाते थे। उनको प्लेसेस चेंज कर करके उनसे काम करवाया जाता था, जिससे कि किसी भी जगह पर वो लोग अपना अधिकार एस्टैब्लिश ना कर पाए। क्लियर है कि क्यों किया उन्होंने आंदोलन। अब देखिए, जो ये आंदोलन किया था पीजेंट्स ने, उससे रिलेटेड उनकी मेन 3 डिमांड्स थी। कौन कौन सी 3 डिमांड्स थी उनकी? सबसे पहली डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो उनसे रेवेन्यू लिया जा रहा है उसको कम किया जाए। बताया ना कि उनसे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट रेंट लिया जाता था। ठीक है, तो जो रेवेन्यू है उसको कम किया जाए, और उनसे जो बैगर करवाया जा रहा है, बिना पैसों के काम करवाया जाता है उनसे, उसको खत्म किया जाए, एबॉलिशन ऑफ बैगर एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। ठीक है ना, कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उन लोगों को किस तरीके से उनका दमन करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ठीक है, उन सारे, और उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है, उन सारी चीजों के खिलाफ उन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं, वो चीजें क्या हमें देखने को मिलती है। अब कई जगहों पर तो क्या होता था, अब इन लैंडलॉर्ड्स को क्या है, और ज्यादा परेशान करने के लिए, सबक सिखाने के लिए कई जगहों पर क्या किया गया कि जो पंचायत थी ना, उसमें फैसला लिया गया कि वो सब लोग इकट्ठे हो गए। दैट मीन्स जो नाई और धोबी, जो इन लैंडलॉर्ड्स के अपने पर्सनल होते थे ना, पहले होता था ये सिस्टम, तो उन लोगों को इकट्ठा कर कर एक पंचायत बनाई गई और कहा गया कि जमींदारों को कोई अपनी नाई या धोबी फैसिलिटी भी नहीं देगा। दैट मीन्स उनके लिए नाई और धोबी लोग भी काम नहीं करेंगे। उन लोगों ने भी उनके लिए काम करना बंद कर दिया। ठीक है ना, तो नाई धोबी जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को, उनका अपना भी एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी क्या हुआ, जो अवध के आसपास के जो गांव है वहां पर गए थे। ठीक है, वो बहुत सारे गांव में घूमे, उन्होंने बहुत सारे किसानों से, जो पीजेंट्स वगैरह थे, विलेजर्स थे, उन लोगों से बात की और जाना समझा कि क्या उनकी डिमांड्स हैं। ठीक है ना, क्या वो चाहते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड उनको समस्या फेस करनी पड़ रही है। तो वो सारी चीजें उन्होंने अपने आसपास उनके लोगों से पूछी, और तब जाकर अक्टूबर में उन्होंने ओध किसान सभा सेटअप की। ठीक है, ओध किसान सभा जरूर ध्यान रखना, अक्टूबर में एस्टेब्लिश की थी। कब? 1920, अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और भी कुछ लीडर्स थे, इन्होंने मिलकर ओध किसान सभा एस्टेब्लिश की। ठीक है, अब देखिए, ओध किसान सभा एस्टेब्लिश करने के साथ साथ ये जो किसान सभा थी, धीरे धीरे बहुत सारे गांवों तक फैल गई और अराउंड 300 तक इसकी ब्रांचेस बन गई थी। ठीक है, और इसी के साथ क्या हुआ, जब कांग्रेस ने क्या सोचा कि जब हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पे जो आपका नॉन कोऑपरेशन है उसकी शुरुआत होगी, तो इन लोगों को, दैट मीन्स जो अवध के जो पीजेंट्स हैं, उनको भी अपने स्ट्रगल के साथ जोड़ लिया जाएगा, जिससे कि जो ये आंदोलन है वो और ज्यादा बड़ा हो जाए। बट जैसे जैसे इन लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा था, तो कांग्रेस के भी कुछ लीडर ऐसे थे जो इस चीज से नाखुश थे। ठीक है, और इसी के साथ फिर क्या हुआ, 1921 में एक ड्रास्टिक हमें चेंज देखने को मिलता है। वो क्या था कि जो पीजेंट्स हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो तालुकदार और जो मर्चेंट्स थे उनके घरों पर हमला कर दिया, बाजारों को लूटना शुरू कर दिया, और जो ग्रेन हॉर्ट्स थे, जैसमिन जो अनाज के भंडार थे, उन सबको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और लूट लिया। ठीक है, क्यों किया उन्होंने ऐसा? मैंने आपको बताया था ना कि 1920 एंड 21 में इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में क्रॉप फेलियर हुआ था और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। समझ गए? तो इस वजह से इन लोगों को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, ऊपर से इनसे इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। ठीक है ना, तो ये हुआ। इसी के साथ साथ क्या है, जो लोकल लीडर्स हैं, उनके आसपास के जो पीजेंट्स वगैरह हैं, जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने क्या नाम है, डिक्लेयर कर दिया क्या, कि गांधी जी ने क्या बोला है कि अब हमें कोई टैक्स नहीं देना, और इसी के साथ साथ जो जमीन है उसको गरीबों में दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप देख रहे हो किस तरीके से जो आइडियाज हैं और जो बातें हैं वो एक र्यूमर्स के तौर पर फैल रही थी। समझ रहे हो? तो
ऐसा तो गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है, बट स्टिल क्या है, पीजेंट्स को ये बात बोली गई, क्या कि लोकल लीडर्स ने बोली क्या कि गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया है, ये बोला है कि आपको अब कोई टैक्स नहीं देना और आपको जो जमीनें हैं वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। दैट मीन्स जो गरीब लोग हैं उनको भी जमीनें मिलेंगी। क्लियर है, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, जो गांधी जी के नाम पर क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो टैक्सेस वगैरह है वो देने से मना कर दिया, ठीक है, कि अब वो कोई टैक्सेस वगैरह नहीं देंगे और जो सारी जो कहते हैं ना एक्शंस हैं, जो कार्रवाई है, वो गांधी जी के नाम पे करने लगे और उनको लगा कि हमारी जो सारी डिजायर्स हैं वो सब कुछ अब फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है ना, वो सब एक्शन लेने लगे। उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड क्या है, एक और फेमस इंसिडेंट है, वो क्या है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या किया था, एक पीजेंट मूवमेंट चलाया था जिसको हम बोलते हैं बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। इसको प्लीज जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो बारदोली सत्याग्रह एक मूवमेंट चलाया था, कहां पे, गुजरात में। गुजरात में बारदोली है, एक तालुक है, वहां पे उन्होंने चलाया था। किस चीज से रिलेटेड था ये, एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। वहां पर भी क्या किया गया था, लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया गया था, उस चीज के खिलाफ क्या उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और यह आंदोलन बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इसको वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में चलाया गया था, तो उसके बाद से वल्लभ भाई पटेल को और ज्यादा बड़े तौर पर एक फेमस लीडर के तौर पर वो सामने आए थे, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे और देखेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रुप थे जो एनसीएम से जुड़े थे। ओके, आई होप सो कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।